लीजिए। नारायण 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 नारायण। 13 जून आनंद रस रत्नाकर, पुरुषोत्तम योग, नवीन संस्करण। यानी पुरुषोत्तम योग की 2 पुस्तकें हैं, एक पुरानी है और एक फिर बाद में कंचन ने पूरा वापस लिखा, तो इसको नवीन संस्करण उसी में से ये लिया है। 96, 97, 98, 99, 100, 5 पृष्ठ में। 13 जून आज का पृष्ठ है। इसमें परम पूज्य महाराज श्री 20 श्लोक हैं 15वें अध्याय में। पुरुषोत्तम योग उस अध्याय का नाम है। तो आज की व्याख्या 10वें श्लोक पर है। आज के पृष्ठ में जो सामग्री यहाँ एकत्रित की है 5 पृष्ठों में से, तो उसमें जो 10वां श्लोक है उसके ऊपर महाराज श्री जो बोले हैं, तो इसको समझने के लिए पहले जो अपना प्रसंग चल रहा है, परसों तो आए थे, परसों आप लोग उसके पिछले दिन भी आए थे। तो वो जो जीव का प्रसंग है, उस जीव के प्रसंग में बहुत स्पष्टता से समझना पड़ेगा, तब ये 10वां श्लोक, आज का श्लोक समझ में आएगा। जी, जीव में हम लोग, जीव का जो मुख्य स्वरूप है वो तो परमात्मा ही है। इसको कैसे समझो? जैसे कि कुंती का पुत्र है, तो कुंती का पुत्र कौन है? कर्ण। पर उसकी माँ ने क्या किया कि दुर्वासा ऋषि ने इस प्रकार की विद्या उसको दे दी कि जिस देवता का आह्वान करेंगे उससे उसको गर्भ हो जाएगा। तो ये सब देवता हैं, सूर्य हैं, पवन देवता है ना। तो उसने उसको, हालांकि कुंवारी थी पर उसको ध्यान नहीं रहा, उसने सोचा कि इसको हम प्रयोग करके देखें। तो प्रयोग किया तो उसको गर्भ हो गया। अब वो गर्भ को कैसे रख सकती है, तो इसलिए फिर कर्ण को बहा दिया। और वो जो उसको मिला राधे को, तो कुंती का पुत्र कौनते है, पर वो राधा का पुत्र राधे हो गया। संस्कृत में ऐसे बन जाता है शब्द। तो अब वो अपने को कौनते नहीं जान रहा है, क्योंकि वो तो वही उन्हीं लोगों ने बड़ा किया, उसको तो पता ही नहीं है ना कि मेरी माँ कौन है। तो वो अपने को राधे यानी राधा का ही बच्चा मान रहा है। राधे जब बड़ा हुआ और बहुत, क्योंकि सूर्य का पुत्र है तो तेजस्वी होना ही था, तो जब उसके उस तेज का अर्जुन वगैरह जो कि द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं, वो भी फीके पड़ गए उसके सामने। पर ऐसा, यानी वो तो क्षत्रिय भी नहीं है, वो दूसरी जाति हो गई ना, क्षत्रिय से भी नीची जाति हो गई। तो ये चाणक्य जो है, इसमें भी ऐसे ही है। चाणक्य वाली जो आई है, सीरियल आई थी, तो उसमें भी ऐसे ही है कि वो जो चाणक्य था वो तो आचार्य था। ये आचार्य लोग पहले महामंत्री बनते थे राजाओं के, तो वो तो बहुत बुद्धिमान था। पर ये देख रहा था कि राजा लोग ये सब जो है सब गड़बड़। तो इसके हृदय में आया कि मैं ठीक राजा बनाऊंगा। तो उसने देखा कि एक बहुत प्रतिभाशाली बालक है ना, यानी बचपन में उसने देखा कि ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो इसके दिमाग में आ गया कि उसका नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने पहले से ही निर्णय कर लिया कि इसको चंद्रगुप्त को मैं राजा बनाऊंगा। तो हालांकि अभी तो बचपन में ही मिला है, पर तो कहने का मतलब ये है कि अब ये राधे जो है, तो राधे की जो प्रतिभा थी तो वो तो छिपी रही नहीं। और अब जब युद्ध होना था, दुर्योधन तो कर्ण को मानता ही था और कर्ण भी दुर्योधन के प्रति पूरा वफादार था। इधर ये बात समझ में आई कि कैसे भी करके कर्ण को बता दिया जाए कि भाई ये हकीकत है, तो शायद वो फिर
दुर्योधन का पक्ष छोड़ देगा। तो 2 लोगों ने उसको बताया, माँ ने भी बताया और सूर्य ने भी बताया, और कर्ण तो कर्ण ही है ना। बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, और माँ को कहा उसने कुंती को कि देखो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि या तो अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा, मतलब तुम्हारे पास 5 ही रहेंगे। 6 हो गए ना, तो 6 में से 2 में से 1 जाएगा, तो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी तो अर्जुन ही है। बाकी को नहीं मारूंगा। मारेगा क्या, उसका अर्जुन को मारे तो मतलब गया, और तो मारने की जरूरत ही नहीं, मुख्य प्रतिद्वंदी अर्जुन ही। तो बोले 5 ही तुम्हारे रहेंगे। तो कौनते, यहाँ बात क्या बतानी है कि कौनते जो था उसको कौनते में हूँ ये जानने में कितनी देर लगी? कोई उपासना करनी पड़ी नहीं, है ना, कोई जप करना पड़ा है? बस उसको जब बताया गया, उसको वो जान गया, जानकारी मिल गई कि मैं राधे नहीं हूँ, मैं कौनते हूँ, बात खत्म हो गई, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो जीव है, तो जीव तो हम लोग अपने को जीव जान रहे हैं ना। गुरु कह रहे हैं कि तुम जो है वही तूने कल कहा ना, अलौकिक। कल कह रहा था कि एक बात पकड़ में आ जाए काफ़ी है। तो मैं इनको सुना रहा था कि महाराष्ट्र में हमने कहा कि आज का प्रवचन आपका अलौकिक था, तो महाराज जी बोले कि अलौकिक तो हम और तुम भी है, पर तुम मानो तब ना। तो इसका अर्थ क्या है कि यानी गुरु बता रहे हैं कि तुम अलौकिक हो, पर तुम मानो तब ना। हम मान कहाँ रहे हैं, हम अपने को लौकिक ही मान रहे हैं। अरे हम तो ये है, हमारा तो ये है, वो है, दुख है, कष्ट है। अरे ये जो है इसको तुम मैं कहते ही क्यों हो, जो है ही नहीं मैं जिसको गुरु बता रहे हैं वो तो अलौकिक है ही है। तो कौनते को जैसे कौनते बनने में कोई समय नहीं लगा, ऐसे ही अगर हमारी तैयारी है तो तैयारी नहीं है इसीलिए ये गड़बड़ है। आज के पृष्ठ में ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज के पृष्ठ में मुख्य बात भगवान ने यही बताई है कि यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम यतंतोपि अकृतात्मन। ये कल का है, मतलब कल आएगा। तो इसके पहले आज जो कह रहे हैं वो कह रहे उत्करामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। महाराज ने अर्थ भी कर दिया है, शरीर से निकलते हुए उत्क्रामंतम, स्थितम वापि शरीर में रहते हुए, और भुंजानम व गुणान्वितम तो शरीर में रहते हुए 2, और गुणों से संबंध होकर भोग भोगते हुए 3। प्रथम जो पंक्ति है श्लोक की उसका अर्थ कर दिया। 3 कंडीशन क्यों बता रहे हैं कि इससे सब जितनी अपनी क्रिया है सब ले लेना, पर ये मुख्य कंडीशन है शरीर से निकलते हुए, एक शरीर में रहते हुए। इस समय हम शरीर में हैं, है ना, अभी शरीर से निकल नहीं रहे। पर समझो कोई अभी जैसे डॉक्टर जेठी हैं तो पता है कि भैया भैया शरीर से निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि समय आ गया ना, वो बीमार चल रहे थे बेचारे इतने साल से। अच्छा, तीसरा गुणों से संबंध होकर भोग भोगते हुए, यानी शरीर में रहते हुए तो ठीक है, हम लोग सब शरीर में रह रहे हैं, है ना, पर हमको लगता है कि गड़बड़ी कब होगी जब हम भोगों में चले जाएंगे। बोले नहीं, शरीर से संबंध रखकर भोग भोगते हुए भी गुणों से संबंध होकर गुणान्वितम भुंजानम, भोग भोगते हुए। ये हो गई पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, इसे अज्ञानी नहीं देख पाते। किसे नहीं देख पाते? इसका पूर्व श्लोक से संबंध है, 10वें श्लोक का पूर्व श्लोक से संबंध है, क्योंकि पूर्व श्लोक में बताया कि पूर्व श्लोक क्या, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, मतलब 9वां 8वां है ना, 7वां, तो महाराज भगवान ने कहा 7वें में कि मेरा ही अंश है ये, है ना, तो मेरा ही अंश है ये नहीं देख पाते। कौन? विमूढ़ यानी जो अज्ञानी है, और पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से, और जिसको ज्ञान चक्षु प्राप्त है वो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि तुम मानो तब ना, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी अभी स्थिति ये पहली कैटेगरी में है, विमूढ़ है, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं है।
हम अपने को जो मान रहे हैं उसी में हम समझना चाह रहे हैं कि इसी में आप समझा दो, पर उसमें नहीं समझ में आएगा। जैसे सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, तो स्वप्न में उसको हम समझा रहे हैं कि भाई तुम स्वप्न देख रहे हो, ये सच्चा नहीं है, पर वो कहाँ समझ रहा है। वो तो कहेंगे स्वामी जी हमारी मजाक कर रहे हैं, हम इतने कष्ट में और कह रहे स्वप्न है। मतलब उसको कष्ट होगा ना, एक तो कष्ट में है, फिर हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम जो कष्ट मत करो। एक को कहा था मैंने, मेरे मित्र थे वहाँ, तो बोले देखो हम नाटक नहीं कर सकते। उसने सीधे कह दिया, हमने कहा तुम क्या है हमेशा पड़े रहते हो और हमेशा तुम जब भगवान को मानते हो मुस्कुराओ बैठो अपना। बोले हम नाटक नहीं कर सकते, सीधा बोल दिया। इसका मतलब हम ऐसे ही रहेंगे। तो ये कह रहे कि तुम जीव नहीं हो, तुम परमात्मा हो, है ना। वहाँ उसको कहा तुम कौनते हो, तो वो ठीक है कौनते है, उसको पता तो लग गया, तो जो भूमिका उसको निभानी वो निभाएगा, पर कौनते जानने में कोई ज़्यादा समय थोड़ी लगा। तो इसी प्रकार अगर हमारी तैयारी है, ज्ञान चक्षु हमारा मतलब हम तैयार वाले को कोई समय नहीं लगेगा। पश्यंती ज्ञान चक्षु, तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि अज्ञानी नहीं देख पाते, किंतु जिन्हें ज्ञान नेत्र प्राप्त है वे देख पाते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या में क्या कह रहे हैं? विमूढ़ लोग आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते, सीधी बात है। तो महाराज वो तो सब कार्य तो करते ही हैं। बोले नहीं, वो जो कार्य करते हैं वो सुन लो कैसे करते हैं। वे तो उपाधि वाले स्वरूप को ही देखते हैं। तो उपाधि मतलब ये शरीर, प्राण, इंद्रिय, देह, मन, बुद्धि, इसको कहते हैं उपाधि वेदांत में। तो उपाधि वाले स्वरूप को ही देखते हैं। तो बोले कि फिर कौन जानता है, यानी उस सत्य को कौन जानता है, तब कौन देखता है? तो महर्षि कह रहे हैं देखो नारायण, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा उसको एक ही वाक्य में बता रहे हैं। भगवान की खूब खूब भक्ति करके, काम क्रोध लोभ को दबाकर, जिसने संसार से वैराग्य संपादन किया है, एक बात, और गुरु की शरण ग्रहण करके वेदांतार्थ का विचार करते करते संशय विपर्य की निवृत्ति होकर और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होकर जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया है, वह देखता है। तो पहले वाक्य में तो बता दिया कि हम गुरु के पास जाने के पहले हमारे पास क्या चीज़ चाहिए, और दूसरे वाक्य में बता दिया कि गुरु के पास पहुंचकर उसकी शरण लेने के बाद हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो उसको देखते हैं कि किस चीज़ को लेकर हमको गुरु के पास जाना है। तो भगवान की खूब खूब भक्ति करके, काम क्रोध लोभ को दबाकर, जिसने संसार से वैराग्य संपादन किया है। तो संसार से वैराग्य संपादन करने की क्या जरूरत पड़ी, है ना। ये बात एक समझने की है। कल आप आए थे शाम को कठोपनिषद में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात महर्षि समझा रहे थे। अगर वो बात पकड़ में आ जाए तो फिर वेदांत कुछ नहीं है। महर्षि ने ये समझाया कि संसार की वस्तु में अगर एक कण में भी, है ना, हमारी अगर आग्रह बुद्धि है या उसमें कुछ हमारी महत्व बुद्धि है, तो ये ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि जो है वो इस वेदांत को नहीं समझ पाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वैराग्य जो है वो क्या है कि और वो श्याम जी वहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि नचिकेता को यमराज प्रलोभन दे रहे हैं। तो 3 मंत्र वहाँ है जिसमें क्या क्या प्रलोभन दिए उसकी पूरी लिस्ट है। आज वो आखिरी 25वां मंत्र जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद नचिकेता कहेगा कि मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये यहाँ महर्षि क्या बताना चाह रहे हैं कि गुरु जो है ठोक पीट के देख रहा है। तो मैंने कल बताया कि महर्षि ने वहाँ साफ लिखा है कि गुरु देखता है ना। तो हमको ध्यान आया कि हम आए, संन्यास दे दिया, उसके बाद हमको कह रहे हैं कि हाँ ये आँख के मरीज देखो, है ना। तो हमको ध्यान आया कि भाई ये तो मतलब गुरु ठोक पीट के देख रहा है कि अगर वासना है तो लग जाएगा इसमें। अब ये नवसारी से आया, सब भले चलो वृंदावन रहता है ना, और कुछ वासना रहेगी तो यहीं अपना कुछ करने लगता है, और क्या, है ना। कौन रोक सकता है? बहुत भाई चलो वहाँ पिता के उसमें बिजनेस में नहीं है, यहाँ तो हम कर ही रहे हैं। सही बात। तो वासना जो है ठाकुर जी देखते हैं, है ना, कि वासना है कि नहीं।
वासना नहीं है तो फिर, पर वहाँ क्या है कि वो भी गुरु की कृपा से वो होता है, उसमें भी अपना अभिमान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के महर्षि ने देख लिया कि अभी वासना है। भले वो डॉक्टरी वाले ने कह दिया कि हम आश्रम से चले जाएंगे, तो महर्षि ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं ये सब मत लाना, है ना। तो कहने का मतलब वही प्रभुदान जी ने जो कहा सेवा में, वहाँ महर्षि कुछ नहीं बोले, पर वो वैसे सेवा में रह गया, ले लिया महर्षि ने सेवा में। पर बाद में महर्षि को हमारी ही क्रिया से समझ में आ गया कि अभी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए वेदांत के लिए। तो अभी गुरु लोग कुछ कहेंगे नहीं, बस वो देखते रहेंगे, क्योंकि वो वासना है ना, तो वासना जब तक खत्म नहीं होगी तो ठीक है। हमको भी नहीं समझ में आया कि हमारी क्या गलती हो रही है। अब आज 30 साल बाद हम ये बातें कर रहे हैं, तो नहीं बोले महर्षि। फिर बाद में जब हमने एक और उसी प्रकार का प्रसंग आया, वहाँ पर जब हमको जवाब देना पड़ा, तो हमने महर्षि का नाम ले लिया कि भाई महर्षि से पूछ लो, महर्षि जैसा कहेंगे हम करेंगे। तो महर्षि ने मना कर दिया। मना कर दिया मतलब कोई ट्रस्ट की ट्रस्टी बनने की कोई बात थी। अच्छा, पर कल नहीं बताया, कल नहीं बताया, क्योंकि हम अपना प्लस पॉइंट बता दें, माइनस पॉइंट नहीं बताए, वो गलत हो जाएगा, है ना। कल वो बात ध्यान में हमको नहीं आई, खाली वो बात तो बता दी गई, वो हमने कह दिया कि आश्रम से चले जाएंगे, तो इसका मतलब अपरिच्छिन्न ग्राहिणी हमारी बुद्धि है। अपरिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब यहाँ के ट्रस्टी का बनने की बात आई, तब हमने वो बात नहीं कही, है ना। तो महर्षि चुप लगा गया। तो इसका मतलब महर्षि को समझ में आ गया कि भले वो डॉक्टरी के लिए तो मना कर दिया, पर इसके लिए ट्रस्टी बनने के लिए क्यों हाँ किया? ये भी तो परिच्छिन्नता है ना। तो गुरु लोग देखते रहते हैं, पर फिर वहाँ जब आई तो फिर हमारी रक्षा करी। फिर वहाँ नहीं कहा कि भाई चलो इसकी वासना है तो यहाँ भी बना दो, है ना। फिर वहाँ मना कर दिया, क्योंकि हमने उनके ऊपर छोड़ दिया ना कि गुरु जी कहेंगे वही हम करेंगे। तो इसका अर्थ है कि गुरु के अंडर में अगर हम चलेंगे तो हम कहीं फिसल ही नहीं सकते। पर वो गलती वही होती है जब हम गुरु को भूल जाते हैं, है ना, अपनी बुद्धि को आगे रख देते हैं। वो होता है स्वभाव से ही, सहज होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी प्लानिंग करके। अब हमको घटनाएं याद आ रही हैं, और वो हमारी परीक्षाएं हो रही थी, और वहाँ गुरु जी की कृपा से फिर पास हो गए, है ना। दूसरी बार जब वो ट्रस्ट वाली बात आई, अब फिर कब पास हुए? जब 2002 में यहाँ से छोड़ के गए, है ना, कि भाई अब वो अपरिच्छिन्न ग्राहिणी में लगा हुआ है। क्योंकि इसमें लगना पड़ेगा ना। महर्षि क्या कह रहे हैं? पहले तो वैराग्य लेके जाओ, है ना। तो दृष्टांत में इसलिए दे रहा हूँ कि हर एक का घटेगा, है ना। अशोक अपना देखेगा जीवन, अशोक का भी घटेगा। पुष्पा देखेगी, पुष्पा को भी घटेगा। हाँ भाई, अब पहली वाली चीज़ नहीं है, पहले तो इधर भी था, उधर भी था, उधर भी था, है ना। एक पारसी करके एक पुष्पा एक आती है महर्षि के पास, जरीन करके नाम है, पारसी लोग भी आते थे मुंबई में महर्षि के पास। तो उसने खुद सुना है कि स्वामी जी मेरे को इतना ड्रेसेज में इतना शौक था, और जितना मतलब देवियों का जैसा शौक होता है वो पता ही है। बोले कि पता नहीं कैसे महर्षि ने उसको शौक को मिटा दिया। वे लोग कुछ नहीं करते थे, महर्षि के पास आके बैठते थे, महर्षि को सत्संग करते थे, और बोले कि वो शौक खत्म हो गया हमारा। तो ये वैराग्य जो है वो हर व्यक्ति अपनी बात को जानेगा कि कैसे जब हम साईं के संपर्क में आए, महर्षि के संपर्क में आए, है ना, और जितने महापुरुष के संपर्क में तुम आए, है ना, पुष्पा भी, श्याम जी भी। श्याम जी ने खुद कहा, हमने कहा कि भाई ये झूठ बोलना हो, ये हमसे नहीं होगा। श्याम जी को समझाया गया कि नहीं, ये बिजनेस में जो है ये तो इसमें करने से कोई गलत नहीं है। तो ये बातें जो हैं ये हमारा, हम अपने जीवन को देखते हैं तो ही हमको समझ में आता है कि ठाकुर जी की कृपा तो बनी हुई है, पर उसके आगे जो महर्षि बता रहे हैं कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो पहला वाक्य ये कह दिया कि खूब खूब भक्ति करके काम क्रोध लोभ को दबाकर जिसने संसार से वैराग्य संपादन किया है। तो यहाँ भक्ति करके सीधा वैराग्य क्यों बोल दिया महर्षि ने? क्योंकि खूब खूब भक्ति में
वैराग्य आ ही जाएगा ना, क्योंकि भगवान से प्रेम हो गया ना। तो भगवान से जब प्रेम हो गया था इसीलिए तो वो मोनी जी बार बार कह रहे थे कि भक्ति की जो है वैराग्य भक्ति से वो दृढ़ होता है, भक्ति वाला वैराग्य दृढ़ होता है। और ये जो वेदांत वाला वैराग्य है कि हमने विचार द्वारा मतलब ये सब छोड़ दिया है, तो विचार द्वारा छोड़ तो दिया है, पर प्यार किससे है? प्यार तो वो संसार की वस्तुओं से ही है, तो वैराग्य कहाँ होगा? यानी अंदर है वो। अब जब भी वो चीज़ दी जाएगी या सामने आएगी तो फिर है ना, तो जैसे सन्यासी बन के आ गए, सन्यासी बन के किस लिए आए? अपरिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि लेके इस ज्ञान को प्राप्त करें, इसलिए आए। हमारे महंत बने या हम आश्रम हो जाए या हमारे चेले हो जाए, इसलिए थोड़ी आए। तो ये कब होगा? जब ठाकुर जी से प्रेम होगा। इसलिए खूब खूब भक्ति 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 करके लिख सकते थे महाराज जी, है ना। भक्ति करके तो कुछ नहीं होना है, खूब खूब भक्ति करके, है ना, दम लगा के। तो खूब खूब भक्ति करके का अर्थ है कि संसार का प्यार कोई भी हो, है ना, यानी यहाँ की हमारे स्वयं के बिल्कुल निकटस्थ संबंधी हो। पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, है ना, इससे और ज़्यादा संबंध क्या होगा? वहाँ पर भी अंदर, बाहर व्यक्त नहीं करना है, पर अंदर ये लगे कि प्रेम ठाकुर जी से। बहुत बार ऐसा होता है, सामान्य व्यक्ति लिस्ट बनाता है कौन हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है या मेरा प्रेम सबसे ज़्यादा किससे है। तो आप देखेंगे ठाकुर जी का नाम वहाँ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको यही समझ में आता है पुष्पा हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, या पुष्पा को लगेगा अशोक हमसे ज़्यादा प्रेम करता। उस व्यक्ति के मन में जब ये बात आ जाएगी ठाकुर जी, तब कहना चाहिए खूब खूब भक्ति हुई। नहीं तो हमेशा लिस्ट में यही आएगा जो भी प्रेम कर रहा है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ तक कि गुरु भी अपने को हटा लेते हैं, हालांकि गुरु स्वयं ईश्वर रूप है, तो गुरु भी अपने को हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का उस ब्रह्म से, ईश्वर से ही प्रेम होने के लिए गुरु आए हैं। गुरु अपने में प्रेम करवाने के लिए नहीं आए। इसीलिए देखिए ना, कृष्ण जो है, गोपियों का प्रेम कृष्ण से था, अब उनको ज्ञान की जरूरत क्या है? कुरुक्षेत्र में भगवान को ज्ञान क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि जब तक गोपियों का प्रेम कृष्ण से रहेगा, तो कृष्ण तो नाम रूप है ना, शरीर है ना, तो उनको वियोग का कष्ट रहेगा। पर इनको जब समझ में आ जाएगा कि ये कृष्ण स्वयं ब्रह्म है और वो ब्रह्म नहीं हूँ, तब जाके, यानी गुरु भी कभी भी नहीं अपने में अटकाना चाहेगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, इन संबंधों को चलो हम मतलब ये कर देते हैं, पर उस व्यक्ति को लगता है कि गुरु भक्ति है ना, गुरु भक्ति ठीक है। अभी आप कल्पना करो, कल के 3 पृष्ठ थे महाराष्ट्र के, बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ मैंने समझाया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मतलब क्योंकि बुक में तो इतना सब नहीं था, और वो हमको पहले से ही महाराष्ट्र का सुन रखा है हमने, और हमको बहुत प्रिय है। वहाँ 4 जोड़े महाराष्ट्र ने वहाँ प्रस्तुत किए कठोपनिषद में। एक धर्म और अधर्म का, एक उपासना और अपासना। अपासना मतलब जो कुछ करता नहीं है ना, उपासना मतलब खूब खूब भक्ति, अपासना मतलब अपना भोग, है ना। अपासना मतलब कोई भक्ति से मतलब ही नहीं। योग और समाधि और विक्षेप। तो समाधि, योग वाले समाधि लगाते हैं, विक्षेप का मतलब हमेशा डिस्टर्ब, समझिए ये कर रहे हैं, उधर है, होजरी की दुकान में है ना, तो मतलब वो विक्षेप है। आपके लिए विक्षेप नहीं है, पर योग की दृष्टि से विक्षेप है। और चौथा जोड़ा लिया है वेदांत का। वेदांत का जोड़ा लिया परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न। तो परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न क्या क्या माया है? अभी अभी मैंने बताया कि अपरिच्छिन्न का अर्थ है कि संसार की किसी भी वस्तु में हमारा कोई लगाव नहीं है, कुछ भी हमको दे दे। यहाँ तक कि वहाँ वाक्य आया है कि जो त्रैलोकी की संपत्ति है और ब्रह्मा का पद है, विष्णु का पद है, शिव का पद है, उससे भी वो जिज्ञासु जो है वो दुखी हो जाएगा अगर उसको दिया जाएगा तो। अरे भाई, त्रैलोकी की संपत्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश के पद से बड़ा क्या चीज हो सकती है? तो उसमें महा निर्मल वैराग्य में ये बात आई है कि वो कौवे की बीट है। तो वैराग्य की जो परिभाषा है वो बहुत विलक्षण। तो चौथा जो जोड़ा है परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि, उस जोड़े में ध्यान देना कि अपरिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज हो गई, है ना। पर वहाँ पर ये जितने जोड़े हैं, है ना, इन जोड़े से भी वो परे चला जाता है।
जब ये ज्ञान, आज का जो पृष्ठ है कि पश्यंती ज्ञान चक्षुष, यानी जब वो ज्ञान चक्षु, अभी आएगा आगे, ये सब बातें नहीं आएंगी, पर वो ज्ञान चक्षु से जब वो देख लेता है ना, तो इसका अर्थ क्या है कि अब वो अपरिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि का भी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। जब तक साधना में था, ध्यान देना, जब तक साधना में था तब तक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप जैसे लिफ्ट से जा रहे हैं, तो लिफ्ट से जा रहे हैं तो ऊपर आपको तीसरी मंजिल पे पहुंचना है, तो आप चल नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, तो लिफ्ट की आपको ज़रूरत है ना, अथवा चढ़ सकता है तो सीढ़ी की उसको ज़रूरत है, क्योंकि तीसरी मंजिल हमारी समझो लक्ष्य है, तीसरी मंजिल। तो तीसरी मंजिल के लिए सीढ़ी अथवा लिफ्ट हमारा सहयोगी है, और उसके बिना हम नहीं पहुंच सकते। चलने वाला भी उसको सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा, नहीं चल सकता उसको लिफ्ट से ही जाना पड़ेगा। अब कोई आके कहे हटाओ लिफ्ट, है ना, सीढ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा स्वरूप है ना, तुम ही हो, जो मंजिल है वो तुमसे अलग नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो जो हटाएगा वो पहुंचा कहाँ है, पहुंचा तो है नहीं, तो हटाने से कैसे काम चलेगा। इसलिए महाराज जी को कहना पड़ रहा है, 2 वाक्य में पूरी की पूरी साधना महाराज जी ने, ये लिफ्ट और वो सीढ़ी है। पहली क्या है, पहला जो है समझो दो ही मंजिल है, उसको हम 2 ही मंजिला कर देते हैं, 3 मंजिल हटा देते हैं, तो 2 मंजिल के बाद हमारी वो है लक्ष्य है। तो पहली मंजिल क्या है कि भगवान की खूब खूब भक्ति करके, काम क्रोध लोभ को दबाकर जिसने संसार से वैराग्य संपादन किया है, वो गुरु की शरण ग्रहण करके, है ना, अब समझना कि पहली मंजिल पे पहुंच गए। अब क्या आया, अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब हो गया क्या, मतलब पहुंच गए क्या, नहीं अभी एक मंजिल बाकी है ना। तो गुरु की शरण में पहुंच गए। अब तो स्वामी जी वहाँ तो आया है, महाराज हरेंद्र रत्नाकर में ही महाराज जी ने लिखा है कि गुरु के पास गए, गुरु ने मंत्र दिया और गुरु ने कह दिया कि अब तुम मुक्त हो गए, है ना। तो महाराज जी ने कहा कि अब हमको भजन करने की क्या जरूरत है ना, जब हम मुक्त हो गए। बोले नहीं, अब जो है कालक्षेप के लिए भजन करना है, यानी हम गुरु के पास पहुंच गए, और ये भी पक्का है कि अब दूसरी मंजिल में हम पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि स्वयं शास्त्र कह रहे हैं कि अब तुमको कुछ करना ही नहीं है, यानी अब बाकी का काम गुरु ही करेगा। दूसरे शब्दों में अगर यहाँ 4 लोग हम बैठे हैं तो हम देख रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं साईं कर रहे हैं, जो भी करते हैं महाराज जी कर रहे हैं, है ना, उड़िया बाबा ही कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि गुरु पे पहुँचने की बहुत बड़ी बात हो गई। पर अब ये फिर क्यों कठोपनिषद की क्लास में जा रहे हैं और वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उसको सुन रहे हैं। बताया है स्वयं कि अब जो गुरु आपको प्रेरणा दे रहा है और आप जाके सो जाओगे, आप या हम, उससे काम नहीं बनेगा, है ना। इसीलिए तो गुरु, हालांकि गुरु एक ऐसी सामर्थ्यवान मतलब शक्ति है ईश्वर की कि उसको उपमा दी है शेर से। शेर क्या होता है कि अपने शिकार को एक बार ले लेगा मुंह में, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति है शेर में, और छूट नहीं सकता वो, कितना भी कोशिश करे, भले अभी तक जिंदा है वो, एक बार शेर के मुंह में आ गया वो नहीं छूट सकता। गुरु की उपमा शेर से दी गई है। तो इसलिए ये बात तो पक्की है, भले हम कितना भी प्रमाद करें, कितना भी आलस्य करें, ये जन्म में भी हम, है ना, गड़बड़ी करें, गुरु और जन्म देंगे। गुरु की कोई ऐसी बात नहीं है अपनी वासना से या अपने किसी कारण से हम लोग मतलब बहक जाएं। गुरु को कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु जानता है कि ये मेरा शिकार है, ये छूट नहीं सकता, है ना। तो इसलिए ये दूसरी मंजिल का ध्यान देना, इसमें हमको सहयोग देना पड़ेगा। सहयोग क्या है, करवाएगा सब गुरु, उसमें अभिमान करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम अभिमान करके बैठे हैं, हम गोपालगढ़ आए, हम रहे, फिर हमने ये सब किया, तो वो हमारी मूर्खता है। करवा तो वो रहे हैं, है ना, ठाकुर जी करवा रहे हैं, महाराज जी करवा रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अब वो जो कर रहे हो वो खाली उसका वर्णन कर रहे हैं, करवा रहे हैं गुरु ही। वेदांत का विचार, वेदांत अर्थ का विचार करते करते, चलो वेदांत का विचार कर ही रहे हैं, है ना, क्लास अटेंड कर रहे हैं। बोले नहीं, उतने से नहीं चलेगा, जो संशय विपर है। इसलिए अशोक ने बीच में पूछा था कि कोई बात आ जाए तो पूछ सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा पूछो, है ना, या मैंने कहा कि भाई अंत में पूछ लिया करो। बोले उसमें कठिनाई आती है। तो अशोक ने समझाया, तो वो बात हमारी समझ में आ गई। बोले कि
अब आप समझा रहे हैं, हम कहीं अटक गए, है ना, और हम उसको अंत तक रखें कि भाई, तो अब हमारा वो जो आप आगे समझा रहे हो वो उधर ही हम अटक गए, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हो रहा है ना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर बीच में अपना रोक के कि भाई एक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या। तो आजकल कभी कभी उसके मन में जब आता है तो कह देता है कि इसको थोड़ा समझा दीजिए, तो फिर हम समझा देते मतलब जैसे महाराज बुद्धि दी है। पर वो बात इसको, क्योंकि संशय विपर्य जो है ना महाराज, क्योंकि वेदांत विचार तो हो ही रहा है, वेदांत अर्थ का ही तो विचार हो रहा है, पर संशय विपर्य अगर बने हुए हैं तो फिर वो वेदांत विचार काम का नहीं है ना। तो उसकी निवृत्ति होकर एक एक शब्द महर्षि का बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर बोले उससे होगा क्या, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होकर। अब वो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया मतलब वो मैं ही हूँ। अब ये परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न दोनों से ऊपर उठ गया, है ना। क्यों? क्योंकि ये जोड़ा, जैसे वो जोड़े तीन धर्म अधर्म के, उपासना अपासना के और योग समाधि और विक्षेप के इसी व्यवहार में थे, वैसे ही वेदांत का भी ये जोड़ा जो है परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न, ये साधना का जोड़ा है, सिद्ध का जोड़ा नहीं है। सिद्ध में जोड़ा है ही नहीं, सिद्ध तो अद्वितीय वस्तु है ना, वो तो अद्वैत है, अब अद्वैत है ही नहीं, तो जोड़ा कहाँ से होगा। तो इसलिए अब वो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होना ही आखिरी चीज़ है। तो बोले स्वरूप के ज्ञान ने किया क्या, बोले अज्ञान निवृत्त हो गया ना। अज्ञान ही तो सब चीज़ की जड़ है। कोई भी कितना भी चीज़ आप गिना दो वेदांत में, ये महाराज ये समस्या है, वो समस्या है, फलाना है ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, कुछ भी गिना दो, कोई भी समस्या संसार की गिना दो, शरीर की, है ना, मन की, बुद्धि की, अंत में डायग्नोसिस क्या है, एक ही डायग्नोसिस है वेदांत के पास कि आपका अज्ञान बना हुआ है। ये ऐसा डॉक्टर है वेदांत जिसके पास बहुत सारी बीमारियां नहीं है, भाई इसको टाइफाइड हो गया, इसको ना मलेरिया है, इसको जो है एक ही डायग्नोसिस है, अज्ञान बैठा है इसलिए तुम जो है दुखी हो। अरे अज्ञान बैठा इसलिए हम दुखी हैं। भक्ति तो कहती है कि तुम ठाकुर जी से विमुख हो इसलिए दुखी हो, आप कहते हो अज्ञान है इसलिए दुखी, है ना। तो इसमें वेदांतियों का ये कहना है कि वो ठाकुर जी की विमुखता उनकी भाषा है। ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी ज्ञान स्वरूप है ना। तो दूसरे शब्दों में तुम ज्ञान के विमुख हो, तो ज्ञान के विमुख हो मतलब अज्ञान में हो, शब्द ही तो बदले। हाँ, पर वो बेचारा भक्त को ये पसंद नहीं है, हर जगह स्वामी जी अज्ञान बोल देते है ना। कुछ हमारे ठाकुर जी को तो बीच में ला लो, चलो भाई ठीक है तुम्हारे ठाकुर जी को ले आते हैं, हमको कोई ठाकुर जी से कोई वो तो है नहीं, लड़ाई तो है नहीं हमारी कि भाई ठाकुर जी को हमको नहीं लाना। तो ये दूसरे मंजिल पे पूरा हो गया, अज्ञान निवृत्त हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया। अब महर्षि कह रहे हैं कि वो देखता है, तो पश्यंती ज्ञान चक्षुष आया का मतलब वो देख, इसका मतलब बीच में बंद थी तो नहीं, मतलब लाइट भी आ गई होगी। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आज का श्लोक, है ना। ये दो मंजिल है और उसमें हमको खूब खूब भक्ति करके वैराग्य प्राप्त करके और पहले गुरु के पास पहुंचना है। गुरु के पास पहुंचने के बाद फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर हमारी भक्ति की साधना चलनी है तो जैसे गोपियों का भगवान ने किया, तो स्वयं ज्ञान देकर, है ना, उसमें पुष्पा कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अपना आराम से जो भी है संत सेवा, जो तुमको समझ में आता है ना, जो अपना श्याम जी को समझ में आता है, भूजरी की दुकान, है ना, साधु लोग मिले उनसे भी गपशप, कोई मतलब नहीं, कोई सत्संग से मतलब नहीं, अपना दुनिया भर की, है ना, इधर का उधर का तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि हृदय शुद्ध है ना। अपना जब हृदय शुद्ध होगा तो वो जो किसी भी, हम कोई संसार की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, किसी की कोई राग द्वेष तो है नहीं हमारा, किसी की निंदा हम करते नहीं है ना, किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये क्यों संसार की बातें करें। वो हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका जितना ज्ञान तो है नहीं कि भाई जब बैठो तो आप आनंद रस रत्ना करे या, है ना, वो कठोपनिषद और क्या क्या, ये तो इतना तो वही जब 24 घंटे में आदमी का बाकी का जितना समय है वो दूसरे व्यवहारों में जाएगा, तो वेदांत वाली क्लास या सत्संग में आके सीधे अगर जहाँ थोड़ी सी फ्रीडम दी हुई है कि भाई थोड़ी चर्चा हो जाए, फिर ये थोड़ी चर्चा होगी, उस व्यक्ति के द्वारा कैसे चर्चा होगी।
वो जो कर रहा है वही आएगा ना बिल्कुल कि वो फलाना आज हमारे वो जो है ना वो एक वो बुढ़िया है वो आई दुकान पे वही निकलेगा। अरे बुढ़िया दुकान पे आई तो स्वामी जी को क्या करना है, बुढ़िया उसके घर में रहे तुम अपने घर में रहो, नहीं पर आप तो गोपालगढ़ में उनको परमिशन दे रखा है तो अब हम बुढ़िया को भी लेके आएंगे उसको भी आपके दिमाग में डालेंगे। बड़ी मुसीबत है, गोपालगढ़ का परमिशन क्या दे दिया है, आफत बुला ली। पर उसमें कहने का मतलब ये है कि भक्त को इसके लिए जी जी महात्मा लोग कहते हैं कोई ज़्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ। वो क्योंकि अपरिच्छिन्न ग्रहणी वाली चीज का जी। वो वेदांति की वो है समस्या। हाँ। तो बताया ना महर्षि को देख रहे थे, देखो वाह। वहाँ उसने मना कर दिया है ना, मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। जी जी फंस गए, वो तो महर्षि ने निकाल लिया, वो बात अलग है, और क्या। क्योंकि तो समर्थ होते, मैंने बताया ना शेर है, हाँ। गुरु जो है वो शेर है, शेर। मुंह में ले लेगा अपना शिकार, बस। शेर तो वो छोड़ता नहीं है। हाँ। गुरु ने हम लोगों को पकड़ा हुआ है तो ये तो मान के चलो कि वो कल्याण होना ही होना है, जय जय। पर उस कल्याण में डिले नहीं कर देंगे, क्योंकि डिले अगर हम करेंगे तो वो हमारी बुद्धिमानी नहीं है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि शाम जी अब ये सब होजरी हो गई अपना पूरा उसको निपटा के जल्दी से जल्दी 24 घंटे के लिए नहीं, श्याम जी का क्या है, श्याम जी का दृष्टिकोण ये है कि भाई स्वामी जी को भी ये 24 घंटे ये करने से हो सकता है कि और क्या है ना तकलीफ कोई न हो जाए, इसलिए बीच बीच में थोड़ा हाँ। महाराज क्या देसी घी है ना, कच्चा नहीं हो रहा। करुणा से आते हैं, यानी महाराज जी हाँ। जानबूझ के भेजते हैं कि भाई और क्या। हाँ पहले भी हमको इस प्रकार की हो चुका है, हाँ, हाँ। इसमें ज़्यादा लग गए थे तो फिर इलाज कराना पड़ा तो सच्ची घटना तो इसलिए सही महाराज जी श्याम जी को जानबूझ के भेजते हैं कि ये तो अपना इसी में लगा रहेगा, नहीं नहीं है ना। बहुत गरिष्ठ है। गरिष्ठ है महाराज। जय जय। तो संक्षेप में महर्षि ने ये हाँ। बता दिया। अब आगे कह रहे हैं कि वह देखता है हाँ। कौन, जिसके चक्षु ज्ञान नेत्र खुल गया, हाँ। है ना। वो क्या देखता है सुनिए, वो देखता है कि परमात्मा कैसा खेल चल रहा है, परमात्मा का कैसा खेल चल रहा हाँ। है ना। अब ये भी खेल ही है, क्योंकि परमात्मा को ये नहीं है कि भाई ये ज्ञानी बन जाए और ये नहीं ये अज्ञानी है, परमात्मा के लिए तो मैं ही हूँ सब रूप में और क्या। और मेरा खेल चल रहा है। हम लोगों की समस्या है कि कैसे ये अज्ञान न मिटे, है ना। स्वामी जी आप कुछ करिए, है ना। पुष्पा कहती है कि स्वामी जी कैसे होगा, तो वो हम लोगों की समस्या है। वो तो परमात्मा देख रहा है कि मैं ही सब रूपों में अपना खेल खेल रहा हूँ, मस्त है ना। कल अशोक वो दिल्ली से कभी कभी आते हैं हमारे पास, है तो कमल के मित्र विशाल करके, विशाल, हाँ। मोटा सा ये हाँ। जानते हैं, तो उनके मतलब उनसे उनकी मित्रता एक प्रदीप करके हैं और उनकी पत्नी सुनीता, तो प्रदीप और सुनीता भी इधर विशाल के कारण आने लगे, मतलब हैं सब कमल से जुड़े हुए। संबंधित, पर वो प्रदीप सुनीता उनके विशाल के मित्र हैं, कमल के डायरेक्ट मित्र नहीं। तो ये लोग कभी कभी आ जाते हैं। तो कल हम गए थे मोनू जी के पास शाम को, तो जब आए तो साहब सिंह ने कहा कि फ़ोन आया, मैं गोपालगढ़ में कोई वेट कर रहे, फिर हम आए, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वो देवी जी ने उनको पूछा, तो सुनीता को थोड़ी ज़्यादा है, तो उसने पूछा, पहले भी जब आई है, ज़्यादा तो नहीं 4-5 बार आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस पिछले 1 साल में भूमि में ज़्यादा करके बता रहा हूँ, शायद 2-3-4 बार ही आई है। तो कल कहती हैं कि आज जब हम CNG भर रहा था ऑटो वाला, तो हम खड़ी थी, हम देख रही थी वहाँ दिल्ली में कोई किसी में लगा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमारे हृदय में एक प्रश्न उठा कि हो क्या रहा है सब, ऐसे करके कभी कभी ऐसा एकदम आ जाता है आदमी के दिमाग में प्रश्न। तो वो उसने प्रश्न पूछा, ये सब क्या हो रहा है। तो हम जानबूझ के वेदांत वाले पक्ष में नहीं गए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल शुरू के हैं, हाँ। तो सब जगह वेदांत नहीं चलेगा। हमने कहा कि ये जो है, ये जैसे ड्रामा होता है ना, हम लोग ड्रामा देखने जाते हैं, तो ड्रामा में पहले से उसका सब लिखा हुआ होता है,
स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, तो स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, उसके हिसाब से सब लोगों ने पहले से रिहर्सल कर रखी हो, आके फटाफट फटाफट जिसको जो करना है ना, अपना खेल वेल दिखा के अपना जो भी, और हम लोग देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। ये जो विश्व है ये बहुत बड़ा रंगमंच है ठाकुर जी का, तो इसके ऊपर जो है ड्रामा भी उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट लिख रखा है। पुष्पा क्या करेगी, अशोक क्या करेगी, गोविंदा दीदी क्या करेगी, श्याम जी क्या करेंगे, वो बेचारे अपना कर रहे हैं, है ना, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो जैसे तुम देख रही थी वहाँ सीएनजी भरते हुए, भर रहा था कि इधर ये क्या हो रहा है, तो ये सब वो ठाकुर जी जिसको जैसे बुद्धि दे रहे हैं वैसे बेचारा दौड़ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। और महर्षि कह रहे हैं कि वह देखता है कौन, जिसके नेत्र ज्ञान नेत्र खुल गया है कि परमात्मा का कैसा खेल चल रहा है ना, आनंद लेता है ना, परमात्मा का कैसा खेल चल रहा है। क्या ये मूड तमोगुणी हो जाना, है ना, विक्षिप्त रजोगुणी हो जाना, शांत सत्वगुणी हो जाना, ये सब तो आने जाने वाले गुणों का खेल है। ये सारा काम उपाधि में हो रहा है ना। अब देखिए परमात्मा क्या है, ध्यान देना। इसीलिए वेदांत की बात समझ में नहीं आएगी तो फिर ये जो बीच बीच में महर्षि बोलते हैं वो बात पकड़ में नहीं आएगी। देखिए यहाँ तुरंत निरुपाधिक परमात्मा, तो निरुपाधिक परमात्मा क्यों, महर्षि कह सकते थे कृष्ण या ठाकुर जी, नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम योग पे बोलना है ना, और पुरुषोत्तम योग में भगवान जो असली वस्तु तत्व बताना चाह रहे हैं वो अगर महर्षि जैसा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष नहीं बताएगा, वो भी ठाकुर जी और कृष्ण बोल के इसको, है ना, दो नंबर मतलब भक्ति परक कर देगा, तो जो शास्त्र तात्पर्य दिखा रहे हैं वो तो बताने वाला कोई नहीं रहा, है ना। इसलिए इन महापुरुषों को बताना पड़ता है। वो करपात्री जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही है। करपात्री जी महाराज ने बोल तो गोपी गीत पे रहे, तो गोपी गीत भ्रमर गीत ये तो भागवत की चीज़ें हैं, तो भागवत की चीज़ों में तो ये तो भक्ति है, और वो तो ज्ञान के एकदम मतलब वो है, दिग्गज है। तो क्या बोले वहाँ, बोले कि भाई बीच बीच में देखिए बोल रहे हैं गोपी गीत में और बड़ा आनंद के साथ बोल रहे हैं और बड़ा भक्तिपरक बोल रहे हैं, और बीच में देखिए उनका वाक्य बोले कि बीच बीच में दर्शन की चर्चा, ज्ञान की चर्चा अगर नहीं होगी तो ये तोता मैना की कहानी हो जाएगी, यानी भागवत की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और आज यही हो रहा है भागवत में। आज चाहे खोल के देख लो टीवी या जाके भागवत में जाके बैठ के देख लो, सबका स्टैंडर्ड वही हो गया, तोता मैना की कथा चल रही है। कोई कथा ऐसी मतलब विद्वत्तापूर्ण, है ना। तो ये करपात्री महाराज ने जानबूझ के इसलिए कहा। तो यहाँ महर्षि निरुपाधिक परमात्मा को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो जो है खेल खेलने वाला वो भी उपाधि वाला है, कृष्ण भी उपाधि वाला है। तो कृष्ण भी अपने को नहीं कह रहे कि तुम हमारे में अटको, भाई तुम अपना स्वरूप जानो ना। यहाँ तो स्वरूप की बात, ज्ञान नेत्र खुलने की बात कर रहे हैं। ज्ञान नेत्र खुलने के बाद ये थोड़ी है कि भाई ठाकुर जी दिखेंगे फिर ठाकुर जी चले जाएंगे तो फिर अपना गोपी गीत में रोई तो रही है गोपियाँ, और क्या कर रही हैं, रोना ही तो लगा हुआ है कि अब प्राण चले जाएंगे। तब ठाकुर जी ने कृपा करी, वापस दर्शन दी। तो बोले ऐसी स्थिति क्यों करी? बोले ये तुम्हारा जो है अभी ये साधना तुम्हारी चल रही है, ये साधना, भक्ति की साधना भी अंत तक मोनी जी बता रहे थे ना, भजन करते 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 वो पॉइंट आ जाए कि अब इससे ज़्यादा भजन नहीं हो सकता, है ना। पुष्पा थी ना, महर्षि का ऐसे ही हुआ, जब वो पॉइंट आया तब जाके ठाकुर जी ने दर्शन। तो इसलिए ये ऐसा लगता है कि विचार करना आसान है और नहीं, विचार करना कठिन है और भक्ति आसान है। महर्षि ने जब कहा कि आप वेदांत पे क्यों बोलते हैं, वेदांत का अधिकारी तो कोई है नहीं, तो बोले तुम ही बताओ हम किस पे बोले। बोले आप भक्ति पे बोलिए। बोले भक्ति का अधिकारी कहाँ है? भाई कहाँ मीरा मिलेगी, कहाँ नरसिंह मेहता, कहाँ चैतन्य महाप्रभु जैसे है ना, ये है भक्त। और हम लोग अपने को भक्त मान ले, वो तो कुछ नहीं, भक्त क्या है, ठगत है हम लोग। बात सच्ची है, क्योंकि उसके मतलब आड़ में सब अपनी तो वासना पूरी हो रही है। वासना वाला जो प्रसंग है इसको कह रहे हैं कि वो हटेगा कब? जब ये 2 मंजिल पार होके अज्ञान निवृत्त हो जाएगा,
अब बोले उसको क्या दिख रहा है? बोले परमात्मा का खेल चल रहा है। बोले कि ये तमोगुणी, सत्गुणी, रजोगुणी, महाराज ये तमोगुणी रजोगुणी ये तो भगवान को हटा देने चाहिए, है ना, ये तो दुष्ट हैं, ये तो बहुत तकलीफ देते हैं। बोले कुछ नहीं, ये सब उपाधि का खेल है ना, सब आने जाने वाले गुणों को खेल है। यानी ये देखिए, हटाने की बात तब हो जब कोई परमानेंट हो ना। परमानेंट तो एक ही चीज़ है, वो है अपना स्वरूप। तो जो आने जाने वाली चीज़, इसीलिए उड़िया बाबू को कहना पड़ा। उसने कहा, वो बहुत उसको गुस्सा आ गया था, वो क्षत्रिय था, बोले मैं इसको मार डालूंगा। और वो चूँकि उड़िया बाबा का शिष्य था तो इसलिए वो कहा कि गुरुजी को बता के इसको मारूंगा। बाबा ने कहा कि अरे इसकी तो मैंने पहले से कुंडली देख रखी है, जन्म कुंडली में 6 महीने बाद मरने वाला है। हाँ, तू बेकार में काहे को ये अपना हाँ और लेगा और फिर जेल में पड़ेगा 6 महीने। महाराज शिखर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर मरा ही नहीं। हमने बाबा को पूछा नहीं मरा है, ऐसे क्या? आपने तो कहा वो मरने वाला है। बोले उस समय ऐसे ही कहना। तो कहने का मतलब, हालांकि उस समय नहीं मरा, मरेगा तो सही और मारने वाला भी मरेगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब आने जाने वाले गुणों का खेल है ना। हम लोग इसको सच्चा मान के कि भाई ये अब हमेशा रहेगा, है ना। अब वो जो अनिल है बेचारा घबरा जाता है कि अब क्या होगा। अरे क्या क्या होगा, ये गुणों का खेल है ये। तो सुनेगा तो सही है ना, गुणों का खेल है ये, इसमें काहे का ये होना जाए। परेशान होना ही नहीं चाहिए, बस ठाकुर जी की दृष्टि बनी रहे, अपना मंत्र न छूटे, है ना। मंत्र में वो शक्ति है कि वापस वो ठाकुर जी से जोड़ देता है। हम लोग संसार से जुड़ जाते हैं, संसार से जुड़े नहीं और दुख आया नहीं, है ना। यहाँ बैठे हैं, सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, है ना, भगवान की ओर मतलब चित्तवृत्ति को ले जाना चाह रहे हैं, और समझो कि किसी कारण से स्लिप हो गया और मन चला गया, है ना। कैसे होगी मेरे चला, बड़ी कष्ट है ना, कैसे ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरे काम से, है ना। इसीलिए महाराज ने कहा कि अगर कला आ जाए, 1 मिनट के लिए अगर व्यक्ति भगवान से जुड़ ले, है ना, तो फिर उसको 5 मिनट भी जुड़ सकता है। 10 मिनट आनंद रस रत्नाकर में उसको समझाया है कि कला तो हमको सीखनी पड़ेगी ना, उसके अभ्यास करना पड़ेगा। हमारा सबसे जो हमारी कमजोरी है तो वो यही है कि हम अभ्यास नहीं कर पाते। अभ्यास हमारा, ये तो हमारा एक्सपर्टाइज है। एक्सपर्टाइज मतलब जो हम कर रहे हैं, वहाँ से उसको शिथिल करने के लिए ये वाला अभ्यास करना पड़ेगा, पर उसके लिए हमारे पास समय नहीं करना खुद को। हाँ, तो इसलिए खुद को पड़ेगा। तो ये बात आ गई निरुपाधिक आत्मा की। निरुपाधिक परमात्मा की इसलिए बात आई कि ठाकुर जी अपने को भी उपाधि में ही रख रहे हैं। तो निरुपाधि परमात्मा जो है उनका खुद का ही स्वरूप है। वो ब्रह्म तो जो का त्यों, ब्रह्म कहो, पुरुषोत्तम कहो, है ना, कृष्ण कहो, एक ही बात है। अब महर्षि कह रहे हैं हम लोगों की जो कमी है, कमजोरी है, देखो ना, जीव की विमूढ़ता, जो संसार के विषयों में ही अटक गया है, विषयों को नहीं छोड़ सकता, उसको बोलते हैं मूढ़। तो विषयों में फंसकर ईश्वर को भूल जाए, इसकी परवाह श्री कृष्ण को उतनी नहीं है। ध्यान देना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं महाराज श्री श्याम जी। इस पैराग्राफ में वो आपको बहुत कम जगह मिलेगी, हमको तो यही मिली और कहीं नहीं मिली। बहुत बोल रखे हैं महाराज श्री, पर इस प्रकार की बात यही बोल रखे हैं पुरुषोत्तम योग के प्रवचन में। क्या बोल रखे हैं कि कृष्ण को इसकी परवाह उतनी नहीं है कि ये जो व्यक्ति यानी हम लोग विषयों में फंसकर ईश्वर को भूल गए, है ना। उन्हें कैसे इसकी परवाह नहीं है? बोले कि वो सोचते हैं, कौन? ठाकुर जी, कि अच्छा भाई चलो तुम हमको भूल गए तो हम तुमको याद कर लेंगे, है ना। तो इसकी तो परवाह नहीं है, पर भगवान को किसकी परवाह है? आगे का वाक्य सुनना। लेकिन तुम अपने आप को ही भूल गए हो, ये कितने दुख की बात है। यहाँ तो हम संभाल लेंगे, इसलिए मैंने कहा ना कि गुरु ने जिसको पकड़ लिया अब वो छूट नहीं सकता। ये देखिए अभी यही आ गया कि ठाकुर जी कहते हैं कि वो तो मैं कर लूँगा, तुम हमको भले भूल जाओ, पर तुम अपने को जो भूले हुए हो। हाँ, तो यहाँ पर गुरु को मतलब बहुत कष्ट नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने उसको अपने में तो ले लिया है। वो गुरु को भूले हुए, ईश्वर को भूले हुए, उसकी भी कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। क्योंकि गुरु और ईश्वर जो है
उसको पकड़े रहेंगे। पर ये अपने को यानी अपने स्वरूप के बारे में इसको कुछ है ही नहीं रुचि, मैं कौन हूँ इसको जानना ही नहीं चाह रहा है। बिल्कुल नहीं जानना चाहता। बोले हम तो वेदांत की क्लास में बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसकी ठाकुर जी को यानी यहाँ वेदांत की महिमा बड़े महाराष्ट्री मतलब ढंग से बता रहे हैं, बड़े बड़े ढंग। क्योंकि इसने भक्ति तो खूब खूब कर ली, पहली मंजिल पर तो ये पहुंच गया ना। तो अब भक्ति का कहाँ है रोल? भक्ति का तो अंतःकरण शुद्धि हो गई। अब वो कह रहे हैं कि मैं दूसरी मंजिल तक नहीं जाऊंगा। हाँ, तब ये जो इसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि इसका वो कष्ट है कि लेकिन तुम अपने आप को ही भूल गए हो, ये कितने दुख की बात है ना। तो इतना तो भगवान भी कर लेंगे कि चलो हमको याद, मतलब हम याद नहीं कर रहे हैं तो वो याद कर लेंगे। तो इसका अर्थ है कि भक्ति वाले का जीवन जो है वो सुखी रहेगा, पर उसमें वो तीन चीज़ें जो है वो छूट जाती है, पता नहीं कैसे। वेदांती को ये तीन चीज़ें हो नहीं सकती, और बाकी वेदांत को छोड़ के कोई भी साधना है उसमें ये तीन कमियां रहेंगी। पहली, कोई भी कैसा भी सुख हो उसमें दुख थोड़ा न थोड़ा रहेगा ही। वेदांत में ही ऐसी क्षमता है कि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। दूसरा पॉइंट है कि कुछ न कुछ खटकेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी मंजिल पे जाने को तैयार नहीं है ना। कुछ न कुछ खटकेगा, उच्च कोटि का भक्त हो, कुछ भी हो। अब देखिए, इसलिए गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भगवान? क्योंकि वो खटकना बंद होना चाहिए। आप समझे कि नहीं? क्या ज्ञान देने की जरूरत है? वो तो बिल्कुल प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है। हाँ, पर नहीं, ये खटक, चूंकि वो हमारी है, हम उसको ज्ञान देंगे। तीसरा जो है ना, ये वेदांत में ही सामर्थ्य है, दूसरा नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं अपने आप को भूल गए, इसका ठाकुर जी को ज़्यादा चिंता है। तो उसके लिए तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हमेशा कोई न कोई पराधीनता किसी भी स्थिति में चले जाओ रहेगी। शरीर है ना, बिना खाए पिए रह लेगा क्या? कि रह लेगा 40 दिन 50 दिन, जितना भी है, जिसका सामर्थ्य खत्म हो जाए। यानी पराधीनता, चलो व्यक्ति की पराधीनता नहीं, हम सब अपना काम कर लेते हैं, है ना, नहीं है पराधीनता, ठीक है, हाथ पाँव चल रहे हैं, पर चीज़ों की पराधीनता है कि नहीं? वेदांत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई पराधीनता नहीं है। क्यों? कैसे? क्योंकि वो अपने को शरीर मानता ही नहीं है ना, तत्व है ना। तो तत्व रूप से जब जान रहा है तो शरीर की जो पराधीनता, वो अपनी पराधीनता थोड़ी मान रहा है। तो ये है तत्व ज्ञान की विशेषता। तीन चीज़ें उसमें नहीं रहेंगी। ऐसा सुख जिसमें दुख मिश्रित नहीं है ना, कोई किसी प्रकार की कमी कभी अनुभव नहीं रहेगी। 2 नंबर। 3 नंबर, कोई किसी प्रकार की पराधीनता, बहुत ऊंची चीज़ है। तो तत्व को जानना, तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन तुम अपने आप को ही भूल गए हो, है ना। ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये कितने दुख की बात है ना। वो तो मैं संभाल लूँगा, क्या कि विषयों में फंसकर ईश्वर को भूल जाए, है ना। समझो भक्ति करके भी विषयों में फंस जाए और भूल जाए ईश्वर को, तब भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसकी परवाह श्री कृष्ण को उतनी नहीं है। सोचते हैं कि अच्छा भाई चलो तुम हमको भूल गए तो हम तुमको याद कर लेंगे, है कि नहीं। अच्छा, अब अगला पैराग्राफ। नारायण, ये मूढ़ लोग पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, उसके लिए मरने को तैयार। हवाई जहाज पर चढ़कर कितना खतरा उठाते हैं, चोरी करके कितना खतरा उठाते हैं, अपनी बेइज्जती का डर नहीं है ना। अभी अभी एक आया था हवाई जहाज में, वो किसी को छेड़छाड़ कर रहा था ना उसकी, तो अब वो छेड़छाड़ करेगा और समझो वो देवी बहुत तेज है तो इसकी बेइज्जती होगी कि नहीं। वैसे ही हुआ, देवी जी जो है बहुत तेज थी और उसने ऐसी बेइज्जती की है, ऐसी बेइज्जती की है ना, अखबारों में आया। तो अपनी बेइज्जती का डर नहीं, है ना, पिटने का डर नहीं, जेल गया वो, जेल में जाने का डर नहीं, संसार के विषय भोगों में इतना मग्न हो गए। अरे क्या छेड़छाड़ करनी थी, वही संसार के विषय भोगों में इतना मग्न हो गए कि अपने आप को ही भूल गए, है ना। इसलिए इनको बोलते हैं विमूढ़ा, है ना। अच्छा, अब आगे देखिए, पैसा कमाने की तो बुद्धि है, पैसे को तो समझते हैं, ठीक है, पर जिसके लिए पैसा है ना, जिसके लिए भोग है, उसको नहीं समझते हैं।
इसलिए नानुपश्यन्ति, तो विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, है ना। इसको भी तो जानना चाहिए ना, जिसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, उसको जानने की कोई है नहीं, समय ही नहीं है। कौन कह रहा था? हाँ, इन्हीं का, इसी का बेटा, ये जो कल लोग आए थे, पिछली बार बेटा भी आया था। बेटा था रोम में, इटली में कहीं था, 2 साल, अब आ गया। तो पिछली बार आए तो मैंने पूछा वहाँ की बताओ क्या है वहाँ की जीवन, यही बताया महाराज। सुबह उठते हैं मशीन के जैसे लग जाते हैं काम में, है ना, रात तक लगे रहते हैं, वापस आया घर पे आते हैं। ये जो है पैसा कमाने की तो बुद्धि है, पैसे को तो समझते हैं ठीक है, पर जिसके लिए पैसा है, जिसके लिए भोग है, उसको नहीं समझते। इसलिए नानुपश्यन्ति, यानी वो खाली रोम वहाँ की बात नहीं है। अब ये पूरी बीमारी सब जगह है। पहले भारत में थोड़ा सा समय देते थे, है ना, बैठ के अपना थोड़ा कथा करें, है ना, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ें, कुछ नहीं है। अब तो भारत में भी ये बीमारी आ गई, बस आ गए घर में तो वही खोलो, टीवी खोलो, है ना, कुछ नहीं। धीरे धीरे बीमारी बहुत ज़बरदस्त फैल रही है, कलयुग आ रहा है ना। अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं, सद्गुरु की कृपा से निर्दोष अंतःकरण से, निर्दोष शुद्ध अंतःकरण से वेद में कहा हुआ जो ज्ञान है, वह ज्ञान जिसकी आँखें हैं, वह जिनको प्राप्त है ना, वे देखते हैं। ये विमूढ़ तो कभी नहीं देख पाएगा, ये तो बात खत्म हो गई, है ना। वो तो पैसे को ही देखेगा, है ना, और वही सब भोग को देखेगा। पर ये बोले कि वे देखते हैं कि इस देह में स्थित हुआ भी वह देह में परिच्छिन्न नहीं है ना। इसलिए महाराज जी का वो वाक्य याद रखना, आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, है ना, मैं अपने को जो बता रहा हूँ, सीधी बात है। तो मतलब देह में स्थित है महाराज जी, पर वो देह में परिच्छिन्न नहीं है। देह के मरने पर भी वो नहीं मरता, है ना। इस शरीर से भोग करता हुआ भी वो भोग नहीं करता है। इसमें सुख दुख विक्षेप मोह आने पर भी, किसमें, शरीर में, उपाधि में, कैंसर आया महाराज जी को, है, उस पर भी वह उससे युक्त नहीं होता है ना। तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आजकल ये चला जाता है, 56 मिनट हो गए, आजकल चला जाता, पहले नहीं जाता था।